जी, जब अवामी मज़ाहमत हुई है तब आपको ख्याल आया कि जी ये नहर बन रही है? आपको तो सब पता था, पहले दिन से पता था। चोलिस्तान नहर ऐसे तो नहीं बन सकती ना कि हवा में बन रही थी। बजट पेश हुआ था, सब ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा सबके सामने था, वजीर आजम उसका इफ्तिताह कर रहे थे ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का 1 साल पहले। आप उस तकरीर में शरीक थे, कैसे नहीं मालूम हो सकता आपको? आप ये सियासत छोड़ें कि जी हम एहतजाज करेंगे। आप एहतजाज तो आपके पास साफ है, आप पार्लियामेंट में अलग हो जाएं, आप अपोजिशन में बैठें। आपको जमहूरियत इस तरह की अजीज़ है कि आप जमहूरियत को इंतकाम समझते, तो इस इंतकाम के आवाम से लेना है आपने। आप अगर ये चाहते हैं कि जी ये जो तहरीक शुरू हुई है सिंध में ख़ास तौर पर, और जो निचली सतह से शुरू हुई है, जो छोटी जमातों ने शुरू की है, जो सियासी वर्कर्स ने शुरू की है, जो वकला ने शुरू की है, जो अदीबों ने शुरू की है, आप उसको आप उसको हाईजैक कर लेंगे? आप उसको हाईजैक नहीं कर सकते। क्यों? आप पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी साहब, ताख़ीर हो चुकी है। आप मंजूरी दे चुके हैं, आप उस मीटिंग में मौजूद थे जिसमें ये छः नहरों का मंसूबा था, आप उसमें बैठे हुए थे, आपने उसकी मंजूरी दी। पंजाब असेंबली में बजट पेश हुआ, पंजाब असेंबली के तमाम अरकान उसमें मुलव्विस हैं। उन्होंने क्यों नहीं पूछा कि पंजाब में जब ये बजट मंजूर हो रहा था इस नहर का, तो पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान कहाँ पर मौजूद थे? कि आप अगर ये चाह रहे हैं कि जो अवामी सतह पर गुस्सा है, जो बिखरे हुए लोग हैं, आप इस पूरी तहरीक को हाईजैक करके और उन्हें ठंडा करने के बाद आप इस मंसूबे को मुकम्मल कर लेंगे, ये मंसूबा मुकम्मल नहीं होगा। जी नाज़रीन, मुनव्वर आलम के चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। और बहुत शोर है आजकल एक नहर के हवाले से, और उस नहर ने एक ऐसा इनकलाब बर्पा कर दिया है कि सिंध हुकूमत उससे परेशान हो गई है। वो है, उसका नाम है चोलिस्तान नहर, यानी कि चोलिस्तान कैनाल। और इसका जो मामला है वो किस तरह से शुरू हुआ और क्या अब इस पे सूरत हाल बन रही है, किस तरह से ये प्रोटेस्ट शुरू हुए, फिर क्यों ये मंसूबा सामने आया, ये बहुत सारे सवालात हैं जो आम आदमी तक अभी तक नहीं पहुंच सके हैं। इसमें जो मेन हम आपको बताना चाहेंगे कि ये तनाज़ा कैसे शुरू हुआ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मासूमियत का किरदार अदा कर रही है और लाइल्मी और नावाकफियत का इजहार कर रही है, वो ऐसा है नहीं। क्यों ये सारा तनाज़ा शुरू हुआ, किसका ऐसा असर था कि ये प्रोजेक्ट इतनी तेज़ी से शुरू होने की जानिब पहुंच गया? और अब प्रॉब्लम यह है कि सदर आसिफ अली जरदारी को इसमें उतरना पड़ा, उनको मुखालफत करना पड़ी, और अब सिंध हुकूमत मजबूर हो गई है, घुटने टेक दिए हैं उन्होंने आवाम के सामने, और उन्हें भी एक करारदाद पेश करके सिंध असम्बली में इस नहर की, इस चोलिस्तान कैनाल की मुखालफत करना पड़ी है। शुरू करते हैं उसकी कहानी क्या है, क्यों ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। ये सारा सिलसिला शुरू हुआ जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और PDM की हुकूमत आई। उसके बाद जब केयर टेकर हुकूमत आई तो एक अथॉरिटीज़ के पास केयर टेकर हुकूमत की जानिब से चोलिस्तान नहर के हवाले से तहकीक करने के लिए कागजात आगे की जानिब आए, और उसमें हुआ ये कि जी तहकीक की जाए कि क्या चोलिस्तान नहर बनाई जा सकती है या नहीं, और जो पंजाब का इलाका जो चोलिस्तान है, क्या वहाँ पर कारपोरेट फार्मिंग हो सकती है, यानी कि वहाँ पे जदीद तर्ज पर ज़राअत का काम हो सकता है, फसलें उगाई जा सकती हैं, फल उगाए जा सकते हैं, ज़मीनों को सैराब किया जा सकता है, और वहाँ उन ज़मीनों को ज़रखेज़ करके फसलें उगाकर पैसे कमाए जा सकते हैं या नहीं। कहानी यहाँ से शुरू होती है, और उसके बाद एक तहकीकी अमरीकी कंपनी है, उसका सहारा लिया जाता है, और उस कंपनी का नाम है हाइड्रो सिमुलेटिक इंक। यानी कि उस कंपनी ने इसको ये ठेका दिया गया कि जी आप ये तहकीक करके दें कि क्या ये फिजिबल है, क्या इस पर अमल दरामद हो सकता है कि हम चोलिस्तान में एक नहर निकालें और उस नहर से हम ज़राअत का शोबा वहाँ पर शुरू करें और वहाँ पर ज़राअत की जाए, फसलें उगाई जाएँ, और वहाँ से जो रकम हासिल हो वो पाकिस्तानी मईशत में इस्तेमाल हो। ये एक ऐसा मंसूबा था कि जो अभी किसी भी अम्ब्रेला नहीं था। शुरू सिर्फ एक रिसर्च के तौर पर इसको सामने लाया गया, और फिर वो रिसर्च आगे की जानिब बढ़ी, और अमरीकी इदारे की तहकीक के मुताबिक जो कंपनी थी हाइड्रो सिमुलेटिक, उसने ये कहा कि जी चोलिस्तान नहर जो है वो फिजिबल नहीं है। ये रिपोर्ट पेश की गई और उसकी वजूहात ये बताई गई कि रेगिस्तान में नहरें कहीं पर भी पूरी दुनिया में
वो काबिल अमल नहीं होती, क्योंकि रेत इस तरह से उड़ती है और फिर जब रेत के तूफ़ान आते हैं तो नहरें फिल हो जाती हैं, फिर उनको साफ़ करना और उनके लिए एक बड़ा मसला है। तो उन्होंने कहा कि जी पाइपिंग सिस्टम के ज़रिए आप वहाँ ज़राअत कर सकते हैं, और नहर को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। ये रिपोर्ट तो ज़रूर पेश हुई, और ये रिपोर्ट है सितंबर 2023 में शुरू हुई और जून में ये मुकम्मल हो गई, और इस पर 10 मिलियन तकरीबन रुपए लागत आई और ये तहकीक मुकम्मल करके दे दी गई। अब आते हैं आगे की जानिब। इस दौरान रिजीम चेंज हुई, और रिजीम चेंज के बाद PDM हुकूमत का ख़त्म हुआ, फिर इलेक्शन हुए फरवरी में और नई हुकूमत आ गई, और जून में एक ऐसी ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा, और वो किस अम्ब्रेला के अंडर आया? वो आया SIFC यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। ये एक बनाई गई और अस्करी इदारे के सरबराह को इस पर जो है उनको इख्तियार दिया गया। हुकूमत और SIFC के जानिब के दरमियान मुआहदा हुआ और ये ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा शुरू हुआ। और ये अस्करी इदारों की जानिब से सामने आया कि जी पाकिस्तान में ज़राअत एक ऐसा शोबा है जिसको इम्प्रूव करके बड़ी मईशत को मजबूत किया जा सकता है और उससे बड़ी रकम कमाई जा सकती है। ये एक सीधा सादा सा एक मंसूबा गो के सामने से लगता है, लेकिन इसके पीछे असल में वो इन्वेस्टमेंट है जो कि अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई। और इस दौरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे की, जिसमें सऊदी अरब, UAE, अरब अमीरात, कतर और बहरीन शामिल हैं। और कहा यह गया ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के चीफ की जानिब से कि जी हम 30 से 40 अरब डॉलर की सरमायादारी ला सकते हैं अगर हम चोलिस्तान में ये पहला ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा का पहला मंसूबा शुरू करें और वहाँ पहले नहर ले जाई जाए, पानी के ज़राए पैदा किए जाएँ और उसके बाद वहाँ पर ज़राअत की जाए, तो हमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। क्यों? क्योंकि ममालिक ये कहते हैं, UAE के ख़ास तौर पर और अरब ममालिक ये कहते हैं कि जी प्रोजेक्ट्स लेकर आएँ, हम उसमें सरमायाकारी करेंगे और डायरेक्ट रकम हम आपको कर्ज की सूरत में नहीं देंगे। ये बताया गया हुकूमत को, और उसके बाद इस मंसूबे का आगाज़ हो गया। और जून 2024 में शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक तकरीब में इस प्रोजेक्ट का और इसके लिए बड़ी कैंपेन चलाई गई। उसको कहा कि जी बड़ा स्ट्रेटेजिक मंसूबा है। ये सारा मंसूबा उस दिन शुरू हुआ। अब ये सारा कुछ हो रहा था, तो हैरानकुन बात इसमें यह है कि ये सब कुछ ऑन एयर था, सब कुछ सामने था। इसमें तमाम हुकूमती पार्टियां, जमातें शामिल थीं, सब देख रही थीं कि क्या हो रहा है। तो ये कैसे मुमकिन है कि किसी को ये ना पता चला कि जी एक नहर निकाली जा रही है चोलिस्तान के लिए, उसके लिए रिपोर्ट भी तैयार हुई है, गो कि उसमें नहर को मुस्तरद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद उसको नज़रअंदाज करके जून में जो बजट पेश हुआ उसमें ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा भी डाल दिया गया और नहर के लिए रकम भी मुख्तस कर दी गई। और रकम भी छोटी मोटी नहीं है, वो तकरीबन 223 अरब की जो लागत है, वो 223 अरब रुपए की लागत से ये नहर बनाए जाने का मंसूबा है, जो 3 साल का मंसूबा बताया जाता है और वो उसमें मुकम्मल होगा। तो ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या दीगर जमातें हों, वो इस बात से बिल्कुल नावाकिफ़ हों कि ऐसा कोई मंसूबा उनकी नॉलेज में नहीं है। ये कैसे कहा जा सकता है? जो भी पार्लियामेंट में लोग मौजूद होते हैं या जो पार्लियामेंट कवर करते हैं साफ़ी, उन सबको ये पता होता है कि प्रोजेक्ट ऐसे नहीं होता। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में जाएगा, उसके बाद बजट की बुक्स में आएगा, फिर सब कुछ अप्रूवल होगा, सारा बजटिंग की जाएगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएगा। तो सैकड़ों लोग इस बात से वाकिफ़ होते हैं और पार्लियामेंट तो पूरी वाकिफ़ होती है। ये बिल्कुल पीपल्स पार्टी का ये कहना कि जी हमसे नहीं पूछा गया, राय नहीं ली गई और हम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। इसके साथ साथ हैरानकुन बात हम आपको ये भी बताएंगे कि ये जो मुआहदा है, ये 1991 का जो आबी मुआहदा है सूबों के दरमियान, उसकी भी खिलाफ वर्जी है। क्योंकि इससे पहले जितनी सैलाबी नहरें निकली उनमें भी जो है उनकी भी खिलाफ वर्जी हुई, क्योंकि वो ये तय करके निकाली गई थी कि सिर्फ सैलाब के ज़माने में वो नहरें खोली जाएंगी और चश्मा लिंक कैनाल है, इसके अलावा कैनाल्स हैं जो निकाली जाएंगी और सिर्फ सैलाब के ज़माने में वो चलेंगी, क्योंकि पानी ज़्यादा होता है और सैलाब होता है तो उस ज़माने में। लेकिन उसकी भी खिलाफ वर्जी हुई और ये नहरें आम दिनों में भी चलती रहीं, जिससे पानी की शॉर्टेज हुई। और डेल्टा में यानी कि सिंध का जो आखिरी इलाका है और जहाँ पर दरिया समंदर में गिरता है उसे डेल्टा कहते हैं। और डेल्टा में
10 मिलियन एकड़ पानी की ज़रूरत है कि जो ज़रूर उस समंदर को में जाए और समंदर को पीछे धकेले। इससे क्या नुकसान होता है कि अगर समंदर में पानी न जाए, जो टेल पर रहने वाले लोग हैं, जो बिल्कुल दरिया के आखिरी किनारे पर रहने वाले लोग हैं, अगर वहाँ पानी नहीं जाएगा, पहली बात तो वहाँ ज़राअत नहीं होगी, लोग खैस साली हो जाएगी। दूसरा ये कि समंदर ऊपर की जानिब चढ़ेगा और समंदर ज़मीनें निगल जाएगा, यानी कि समंदर ऊपर की जानिब आ जाएगा। अब तक का जो डेटा है वो ये बताता है कि तकरीबन 24 लाख एकड़ ज़मीन समंदर निगल चुका है। ठट्टा की, बदीन की, मेरे को खास की। तो डेल्टा की सूरत हाल ये है, तो फिर नई नहर क्यों, और जब वो फिजिबल ही नहीं है। यहाँ तक तो ये बात हो गई। अब आते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सदर आसिफ अली जरदारी इस मंसूबे से लाइल थे और किसी भी नहर की तामीर नहीं हो रही। तो अब हुआ ये कि जी अगर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि वो लाइल में, तो वो लाइल नहीं थे। 7 जुलाई 2024 को एक मीटिंग होती है इसी SIFC की और ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत, और जिसमें सदर आसिफ अली जरदारी उसकी सदारत करते हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसमें मौजूद होते हैं, वज़ीर आज़म उसमें मौजूद होते हैं। और ये एक मीटिंग इस्लामाबाद में होती है जिसमें बताया जाता है सदर आसिफ अली जरदारी को कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 6 नहरें निकाली जा रही हैं मुख्तलिफ सूबों में जो कि ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का हिस्सा होंगी। 1, 2 नहीं, 6 कैनाल्स, और वो डिस्कस होती हैं और आसिफ अली जरदारी उस पर कुछ नहीं बोलते बल्कि मंजूरी देकर उठ जाते हैं। और इन 6 नहरों में ख़ास तौर पर, यानी कि इनको स्ट्रेटेजिक नहरें कहा जा रहा है, और ये नहरें हैं, मैं आपको नाम ले देता हूँ। इसमें है चश्मा राइट बैंक कैनाल, कच्ची कैनाल, रैनी कैनाल, ग्रेटर थल कैनाल, चोलिस्तान कैनाल और थर कैनाल। तो सिंध में 2 नहरें हैं, बलूचिस्तान की 2 नहरें हैं और पंजाब की 2 नहरें हैं। यानी 6 नहरों की मंजूरी आसिफ अली जरदारी साहब देते हैं। और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि जी उनको मालूम ही नहीं था, ऐसा तो कोई मंसूबा नहर का और इसका कोई मंसूबा नहीं था। ये मुमकिन नहीं है। हमने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से ये सारा का सारा बजट में आता है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में कैसे जाता है। और 4 जुलाई में जब ये सामने आता है तो इसके लिए तो पहले हम बता चुके हैं कि जब बजट पेश हुआ तो पंजाब की जो चोलिस्तान नहर है उसके लिए पहले से ही उसमें 223 अरब रुपए रख दिए गए। जब 223 अरब, तो पंजाब असेंबली में मौजूद जो लोग बजट मंजूर कर रहे थे वो कैसे नावाकिफ हो सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत में मौजूद है, चाहे वो बाकायदा हुकूमत में वजारतों की सूरत में नहीं है, लेकिन हुकूमत में बैठती है, अपोजिशन बेंचों पे थोड़ी बैठी हुई है। न सिर्फ पंजाब विफाक में, पंजाब में भी हुकूमती बेंचों पर बैठी हुई है। तो जब पंजाब में ये बजट पेश हुआ और पंजाब में ये बजट मंजूर हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान कहाँ पर थे? उन्होंने क्यों नहीं बताया? उनको क्यों नहीं पता चल सका? ऐसा मुमकिन नहीं है कि बजट आया और इतना बड़ा मंसूबा हो, और जब जाहिर सी बात है 100 अरब का कोई भी मंसूबा होता है वो मेगा प्रोजेक्ट कहलाता है। और मेगा प्रोजेक्ट तो हुकूमत की कारकर्दगी होता है, वो तो हाईलाइट होता है। और उसके साथ साथ जब ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का इफ्तिताह होता है तो उस तकरीब में वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान और उसके साथ वज़राए आला उसमें मौजूद हैं। सारे लोग बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सारी बातें समझ में आ रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसमें बैठे हुए हैं और बाकायदा उस पर तकारीर होती है, पूरा मंसूबा बताया जाता है, पूरा मंसूबा समझाया जाता है सबको। कोई बोलने वाला नहीं था, लेकिन ये रिपोर्ट होता रहा। ऐसा नहीं कि रिपोर्ट नहीं होता रहा, आप उसको खोल के देखेंगे तो ये रिपोर्ट मंजूर है। अब हुआ क्या? जैसे ही मरियम नवाज ने इस चोलिस्तान नहर का शहीद महफूज नहर के नाम से ऐलान किया और उसकी इनॉग्रेशन तकरीब हुई तो फिर पूरे सिंध में इसके लिए एहतजाज शुरू हो गए। और मैं शाबाश देना चाहूँगा उन जमातों को, उन इंटेलेक्चुअल्स को, उन सियासी वर्कर्स को कि जिन्होंने इस तहरीक का आगाज़ किया सिंध में, और जगह जगह मुजाहरे शुरू हुए। GDA भी उसमें शामिल है, उसमें जस्कम भी शामिल है, उसमें और दीगर जमातें भी शामिल हैं, उसमें पलेजो साहब की जमात भी उसमें शामिल है, उसमें वकला भी बड़ी तादाद में निकल चुके हैं और वकला इस वक्त फ्रंट रोल अदा कर रहे हैं, वो बड़ी तादाद में बाहर आ गए हैं। और इस हद तक अब मजबूर कर दिया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इस एहतजाज का हिस्सा बनने जा रही है। बिलावल भुट्टो ने
अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि वो भी इस एहतजाज का हिस्सा बनेंगे और वो भी एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे, मुख्तलिफ जलसे करेंगे मुख्तलिफ जगहों में। भाई ये जलसे करने से और एहतजाजी रैली, आपके पास तो बहुत अच्छा ऑप्शन है ना, इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त आपके पास है कि आप उस पर अगर हुकूमत नहीं मानती तो आप अपोजिशन बेंचों पर बैठ जाएं, न दें हुकूमत से, आप अलहदा होकर अपोजिशन बेंचों पर बैठें और फिर अपना किरदार अदा करें, न दें आप इस्तीफ़ा। आपको सिंध से इतनी मोहब्बत नहीं है तो मत दें इस्तीफ़ा, न दें, क्योंकि आपको पता है कि आपने तो माल खाना है, हुकूमत चल रही है आपकी, आप नहीं देंगे इस्तीफ़ा। आप रहें, हिस्सा रहें, लेकिन अपोजिशन में बैठें। बिल्कुल वाज़ेह पैगाम है, इसमें कौन सी दो राय है। किस वक्त में आदमी हुकूमत से इख्तलाफ कर सकता है। पानी एक ऐसा मसला है और ख़ासतौर पर सिंध और बलूचिस्तान के लिए तो ये बका का मसला है कि आपके पास पहले ही पानी शॉर्ट है और अगर उसमें से भी नहरें निकलने लगेंगी और ऐसी गैर आबाद ज़मीनें आबाद होने लगेंगी कि जिससे पानी की शॉर्टेज हो जाए दूसरे सूबों में, तो ये तो फिजिबिलिटी बनती नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। ये कौन सा हुकूमत में साथ है कि जी हुकूमत में साथ भी रहेंगे, एहतजाज भी करेंगे, रैलियाँ निकालेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। ये तो चूरन हो गया, ये तो एक लॉलीपॉप समझ लें आप, हुकूमत दे रही है, ख़ासतौर पर सिंध की हुकूमत दे रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों को ये लॉलीपॉप दे रही है कि वो एहतजाज करेगी। भाई आप एहतजाज कैसे क्या करेंगे? पता है आपको कि आप अगर सिर्फ छींक मार दें तो पीडीएम की हुकूमत, उसका खात्मा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी हुकूमत। आप ना करें, आप अपोजिशन में बैठ जाएं। जमहूरियत आपको अगर इस तरह की अजीज़ है कि जी जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो ये आप इंतकाम आवाम से ले लें। किससे ले रहे हैं? ये जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो जमहूरियत का इंतकाम आप आवाम से लेंगे, आप उनके साथ। अब आप मजबूर हो गए, जब आपने ये रेजिस्टेंस देखी है, जब आपने ये मज़ाहमत देखी है, ख़ास तौर पर सिंध में जब आपने ये जलसे जुलूस, रैलियाँ और लोगों में शिद्दत देखी है, उनका गुस्सा देखा है, उनका आपने फील किया कि वो बिफरे हुए हैं, तो अब आप क़रारदादें पेश कर रहे हैं सिंध असम्बली में। अब आप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी जो है वो उसी पोर्शन में आना चाहती है और उस पूरी तहरीक को जो शुरू की है आम लोगों ने, आम सियासी वर्करों ने, छोटी जमातों ने सिंध की, उसको आप हाईजैक करना चाहते हैं। आप उसमें अपना हिस्सा डाल के जी हम एहतजाज, भाई आपका एहतजाज तो आप तो कहते हैं जो एहतजाज करना है पार्लियामेंट में करें। आप तो सड़कों पर और रोडों पर एहतजाज करने के मुखालिफ हैं। अभी तो आपने कहा था मुराद अली शाह ने किसी एहतजाज पे कि जी कहीं हुआ वाक़या कहीं हुआ है तो रोडें यहाँ की बंद हो रही है, तो भाई रोडों पर एहतजाज के तो आप मुखालिफ हैं। आप क्यों अब ये एहतजाज करेंगे? आप क्यों धरने देंगे? आप क्यों लॉन्ग मार्च करेंगे? आप क्यों आप जलसे जुलूस करेंगे? आपके पास तो पार्लियामेंट है। आप पार्लियामेंट में आपने करारदाद सिंध असम्बली में पेश की है। आप अगला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आप हुकूमत को कह दें कि जी ये आपके पास डेडलाइन है, इस डेडलाइन तक अगर आप ये प्रोजेक्ट वापस लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ हम फिर कल से अपोजिशन में बैठेंगे। तो सिंध के गयूर अवाम के लिए मेरा ये पैगाम है कि आपकी जद्दोजहद रंग लाएगी। आप जद्दोजहद जारी रखें और किसी भी सूरत में इस जद्दोजहद को हाईजैक ना होने दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी कोशिश ये है कि ये जो इस वक्त अवामी गुस्सा है, ये जो अवामी मज़ाहमत है, ये जो निचले लेवल पर अवामी मज़ाहमत है, इसको किसी तरह हाईजैक करके अपने पोर्शन में लाया जाए और उसका क्रेडिट लिया जाए। पब्लिक की मज़ाहमत है, पब्लिक का एहतजाज है, वो पब्लिक तक ही रहे। हुकूमत तक उसका पीपल्स पार्टी अगर उसका पार्ट बनेगी तो सियासत होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत को तूल देने के लिए कुछ भी कर सकती है, तो वो वही करना चाहेगी जो उसको सियासी तौर पर लगेगा। बहरहाल सिंध की आवाम काबिल तारीफ़ हैं कि उन्होंने अपने शऊर का मुजाहरा किया है, उन्होंने अपने सिंध धरती से मोहब्बत का इजहार किया है, उन्होंने अपने दरिया से मोहब्बत का, सिंधु दरिया से मोहब्बत का इजहार किया है और उन्होंने उसके लिए जो तहरीक शुरू की है वो मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचेगी। मेरी भी यही मैं साथ हूँ आप सब लोगों के, वो लोग के जो इस तहरीक में शामिल हैं। हम सहाफ़ी भी उनके साथ इसी तरह मौजूद हैं क्योंकि हम भी सिंध के रहने वाले लोग हैं। हम भी उसी दरिया से उतनी मोहब्बत करते हैं और ये तहरीक ज़रूर चलनी चाहिए और इसको सियासी तौर पर मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो उतना शेयर कीजिए।